गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? एक बार मैसेज करना प्लीज। यस सर। आज ठीक है? काम यस सर। चलेगा? हम्म। ओके ओके, थैंक यू। तो कल जो क्वेश्चन रह गए थे पहले उनको जल्दी से फिनिश कर लेते, 2 या 3 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो रहा था कल डिस्कस। ऊपर वाला 70 नंबर। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज और नॉट अनकाउंटेबल। नॉट अनकाउंटेबल मीन्स काउंटेबल के बारे में बात कर रहे हैं ना, काउंटेबल। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई थी? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर 2 टू द पावर अलिफ नॉट मीन्स सी। ये ऑप्शन गलत हो गया था। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, तो अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, या बी टू की पावर अलिफ नॉट हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूम के बराबर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 1, 2 मीन्स ये 2 एलिमेंट का सेट है, तो 2 की पावर अलिफ नॉट हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, सॉरी, हाँ 2 की पावर अलिफ, ये भी सी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? लास्ट ऑप्शन में कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 1, 2 विच वेनिसेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, जो कि एक फाइनाइट सेट के बाद विलुप्त हो जाता है। वेनिसेस मतलब खत्म हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जब एक चीज बंद हो जाएगी दिखाई देना, तो इसका मतलब वो कुछ फाइनाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट आती है, और ये काउंटेबल हो जाता है। या फाइनाइट मान लो, टू, 2 रेज टू द पावर, ये क्यों क्या समथिंग खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनाइट मान सकते हो। 2 की पावर n ले सकते हो, 2 की पावर n ले लो, मतलब n 2 की पावर n क्या है, फाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट को भी काउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं हम, हाँ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट हो। किसने किसने सही किया था? ये वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है वैसे। ठीक है, सुनील जी पूछिए। सुनील जी कुछ बोल रहे थे? अच्छा, आपने किया है ये बोल रहे थे। ओके ओके, ठीक, चलो बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if xn is a convergent sequence in R and yn is a bounded sequence in R, then we can conclude that xn plus yn is bounded, xn plus yn is convergent, xn plus yn has convergent subsequence, और लास्ट में xn plus yn has bounded subsequence। ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, मीन्स 2 सीक्वेंस के बारे में बोल रहा है। एक को कह रहा है कन्वर्जेंट है, एक्सटेंड कहीं पर कन्वर्ज कर रहा है, चलो मान लेते हैं ए पर कन्वर्ज कर रहा है। और वाई एन हमारा बाउंडेड है, वाई एन एक सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है। मीन्स इसकी कोई ना कोई एक बाउंडेड होगा, तो उसका वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है और नहीं भी कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाउंडेड है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके दोनों को ऐड करके जो सीक्वेंस बनेगी उसके बारे में क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे? एनीवन? कैसे किया था? Sir, every convergent sequence is bounded. So Xn is convergent, therefore Xn is bounded, and हम्म, Yn is also bounded given, therefore their sum is also bounded. हाँ, सम ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक्स एन Yes. प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट। No, sir, may or may not be. So necessarily not. Therefore option B. तो इसका काउंटर
suppose one constant sequence and other is minus 1 whole power n. yn को ले लेते हैं -1 की पावर Minus n, 1 इन दोनों को ऐड करेंगे, xn प्लस yn क्या बन जाएगी, 1 प्लस 0, 2, -1 0, की 2, पावर n। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जब 1 रखेंगे तो 0, 0, 2, फिर 0, 2. 2, ऐसे। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, Sir, सी ऑप्शन। since xn plus yn is bounded, the option is correct, sir, because every bounded sequence has a convergent subsequence. So since xn plus yn is bounded, therefore it possesses a convergent subsequence. हाँ, xn प्लस बाउंडेड, इसकी बाउंडेडनेस की हम गारंटी ले रहे हैं, तो ये बाउंडेड हो जाएगा, तो एक सब सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट रखेगा। ठीक, Yes, बढ़िया। sir, by formula. और हाँ, और ये बाउंडेड सब सीक्वेंस ये भी रखेगा, जब कन्वर्जेंट रखेगा तो बाउंडेड तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा। Convergent bounded. ठीक है, तो ए, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट। कितने लोगों ने सही किया? I was correct. ऐसे ही किया था, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट 19 नंबर, f of z is equal to under root of mod of xy. CR equation satisfied at origin. CR equation satisfied only at origin. CR equation not satisfied at origin. CR equation satisfied at 1,0। मतलब CR equation के बारे में पूछा गया है। CR equation निकालना तो आता है ना सभी को, इजी क्वेश्चन था। अनु जी सही हुआ? Yes, sir. क्या कैसे किया था, एक्सप्लेन कीजिए। Ux equals to Vy. Uy equals to minus के Vx. gx इज इक्वल टू, Vy. अच्छा वो ऐसे बोल रहे हैं क्या? और CR equation का conditions बोल रहे हैं. Yes, sir. uy इज इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, तो क्या क्या आया था इसमें? u किसको लिया था? ये पूरा u है। हाँ सर, and V. p 0। हाँ सर, तो इमेजिनरी पर नहीं है, प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं सर, FZ. नहीं तो क्या ऑप्शन आए थे सही? अनु जी क्या ऑप्शन आए थे? फिर A और B. ओ पर ओरिजिन पर सेटिस्फाई किया था, ओनली ओरिजिन पर ही किया था, और किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं। Yes. नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई तो कर रहा है। सेटिस्फाइड एट 1,0, ये भी गलत है। ठीक है, ए और बी करेक्ट। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था, आसान भी आ जाते एग्जाम में। अच्छा, और नीचे वाले दो तो क्वेश्चन वैसे थे मेहनत करने वाले, कितने लोगों ने किया मेहनत? क्वेश्चन तो हमको दिखा ही नहीं था। नो 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 सर, दिखाता दिखाता दिखा। दिखता नहीं एग्जाम में, कुछ इसका क्वेश्चन हो एक जाते करेक्ट हो नहीं। गया था, और एक था जो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम्म यहाँ पे P इक्वल्स टू A कंसिडर कर लेंगे, Q को A के फॉर्म में, और ये फिर कौन सी, किसकी जनरल फॉर्म है ये? पीडी है ना ये? यस सर। कौन सी फॉर्म की पीडी है? 5 फॉर्म पढ़ते हैं ना हम, फर्स्ट ऑर्डर में है ना ये? हाँ, फर्स्ट फॉर्म when x y z is absent. नहीं, आपने पी को ये बोला है तो इसके फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए ना। और क्यू इज इक्वल टू क्या रखना है, बी? नो सर, हम्म q इक्वल्स टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो हम्म स्क्वायर हटा ठीक, के रूट
फिर इसके बाद अच्छा इसका z इज इक्वल टू जो क्या लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, वो एक्चुअल में बी है, हाँ तो बी बोलते हैं। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ से आपने हटा के यहाँ से रख दिया। पहला ऑप्शन करेक्ट है ना? यस सर। ठीक। और ये भी पर सी भी करेक्ट है, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ तो ये मिसिंग है, द गिवन पीडी हैज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको कैसे वेरीफाई किया था? नहीं पता सर, ये रिजल्ट ही याद था। ठीक। चलिए, और ये कौची प्रॉब्लम आई थी एक, कौची प्रॉब्लम बोल रहे थे नहीं सॉल्व किया प्रियांशु जी? कौची नहीं हो पाई थी? प्रियांशु जी सर ये आपसे ही नहीं हो हो पाई थी गई ना? थी ना। हम्म। हेलो सर। हम्म। सर सॉल्व हो गई थी ये? हाँ सर, अभी क्लियर। अच्छा अभी क्लियर है। किसी को डाउट है क्या? ग्रुप में डिस्कशन हुआ है शायद इस पर ना? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन इसके ए और बी करेक्ट है। तो इसको वेरीफाई कर लेना। कौची प्रॉब्लम है, सॉल्व करना आना चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पार्ट बी में भी आता है और पार्ट सी में भी आता है। हाँ चलो, तो अभी अभी क्या लगता है इस पेपर में कितने मार्क्स लाए जा सकते थे? सभी लोग एकदम बिल्कुल अपना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। ऑन है ना? यस सर। ओके थैंक यू। तो कितने मार्क्स लाए जा सकते थे इसमें? सर वो फंक्शन वाला क्वेश्चन है वो कुछ मतलब ज्यादा समझ नहीं आया। कौन सा वाला? और ऊपर आज हमने स्टार्टिंग में दूसरा क्वेश्चन किया ना वो। आज ही? हाँ अभी ऊपर था, टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शंस थे। हाँ वो ये अच्छा वाला। इसको फिर से बताना है। ये तीन तो अनकाउंटेबल हो गए, वो तो दिखाई दे रहा हाँ है क्लियर कट। ये ठीक है। लास्ट वाला को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें? हाँ देखो देखो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू दिस विच वैनिसेस आउटसाइड द फाइनाइट सेट। आउटसाइड द फाइनाइट सेट के वैनिस कर जाएंगे। देखो फंक्शन बनेंगे कैसे? जो क्यू से फंक्शन इस तरफ आपके पास क्या है, डोमेन हम्म। है ना? तो डोमेन यस। क्यू हो गया। और इधर हम्म। को डोमेन में कितने हैं, वन और टू है। यस। ठीक है, तो आप इस वन को उठाओगे, वन पर जाएगा, टू पर हम्म। जाएगा, इस तरह का फंक्शन बन सकता है। मतलब ये सारे के हाँ। सारे एलिमेंट्स कहीं वन पर जाएंगे तो टू पर जाएंगे, वन पर जाएंगे तो टू पर जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो जब यस। तो इसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, तो टू की पावर अलिफ नॉट ऐसे जाके वो हम देखते हैं, है ना? हाँ। लेकिन कह रहा है कि एक समय के बाद जब आप फंक्शन बनाना स्टार्ट करोगे तो ये वाइनिस कर जाएंगे। हाँ मतलब वो उसका ही दिखना, मतलब क्या है? उसका मतलब ये दिखना बंद हो जाएंगे। आप जब इस फंक्शन की काउंटिंग करोगे, एक फंक्शन बनाओगे वन से, एक का टू के साथ, F1 बन जाएगा, F2 बन जाएगा, इस तरह का मैपिंग होगा कुछ। ठीक हम्म। है, हाँ। उसके उसके बाद ये बनेंगे नहीं। वो दूर तक जाते जाते फाइनाइट नंबर्स के बाद यहाँ वाइनिस कर जाएगा, दिखना दिखना बंद हो जाएगा। सर मतलब वन वही नहीं टू चलो। से समझ आ रहे हैं बाहर सर। हम्म। मतलब दिखना बंद हो जाएगा मतलब कैसे? मतलब क्यू में तो इन्फिनिटली जीरो मेनी जीरो एलिमेंट्स बन है। जाएगा। हाँ मतलब जीरो वो के? जीरो पर, जीरो तो जीरो को डोमेन में कैसे नहीं है। डिफाइन करें? मतलब जीरो को डिफाइन करना नहीं है, जीरो को ऐसा है कि अब क्या बोलूं, वाइनिस का मतलब ये होता है कि वेनिस वेनिस समझते हो? सर जैसे पेनिस तो पता है सर, मतलब कि उसकी वैल्यू अगर हम कहे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, जो जितने भी हम्म, पॉइंट एक्स पर इसकी वैल्यू जीरो है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि एफ वैनिशेस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हम बोलते हैं। इसमें तो हमारे पास जो कोडोमेन है उसमें वन और टू ही एलिमेंट्स है,
और हाँ हम इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट आई थिंक फंक्शंस बना सकते हैं। मतलब हम क्यू में से एक एलिमेंट को लेकर 1 पर मैप कर दें, फिर दूसरे मतलब फॉर एग्जांपल 0 को 1 पर मैप कर दीजिए, फिर वो 1 को फिर से 1 पर, 2 को फिर से 1 पर। इस तरह से हम फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये वेनिश कब होगा, मतलब ये जो सेट हम बना रहे हैं आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट फंक्शंस हम बना सकते हैं। मतलब इसका मुझे और मतलब नहीं समझ आ रहा है। हाँ देखो, सर काउंटेबली इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो फंक्शन मतलब दिखना बंद हो जाएंगे, कि इसका मतलब वो फंक्शन फाइनाइट नंबर के बाद वो आप उसको काउंट देख नहीं पाओगे। मतलब अब मैं सर उसको उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, वो मतलब देख नहीं मैं पाएंगे मतलब? वो फंक्शन बनेंगे नहीं, मतलब वो फाइनाइट पे आकर रुक जाएंगे। हेलो सर। हाँ Sir, बोलिए। suppose fx equal to 0. Therefore, sir, we can say that means fx vanishes at suppose sir f of 1 equal to sir right f of 1 equal to 0. बट जीरो इज हम्म, नॉट इन कोडोमेन ना। Sir, f of 1 equal to 0, then we can say that f vanishes at the point 1 means vanishes at the point of the domain, not the यस, point of codomain. We do not say that f vanishes at 0. We say f vanishes at 1. So here, given that f vanishes in a finite set means q का finite set में only वो मतलब exist करे means otherwise q का finite set means other points মানে means out of that finite set all the domain points में function का value 0 हो जाएगा सर। क्यू के पास जो एलिमेंट्स है वो सारे तो हमारे पास रेशनल नंबर्स ही है, उसमें सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल क्यू की जगह पर अगर कोई पावर सेट होता तो वो पावर सेट एक एलिमेंट की तरह काम करता, और तब इसकी कुछ वैल्यू मीनिंग बन सकता था कि वेनिसेस एट आउटसाइड ऑफ ए फाइनाइट सेट। पर एलिमेंट्स ऑफ आर डोमेन इज क्यू, दैट इज रेशनल नंबर्स। सो आई थिंक इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ यह तो नंबर ना q तो कंटेंट्स ऑफ द रेशनल नंबर्स, तो यार फंक्शन का डोमेन का एलिमेंट्स पॉइंट ही होगा एंड कोडोमेन तो हाँ, मींस पॉइंट 1 and 2। मतलब इसका तो मैथमेटिकल यार तो मीनिंग फंक्शन तो टेक्स ओनली द वैल्यू 1। हाँ कोई एक वैल्यू लेगा, उसके बाद वो फंक्शन वैल्यू लेना बंद कर देगा। ये लेकिन क्वेश्चन उसका देखो क्या मतलब है सर? हम्म, और यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन में तो जीरो है ही नहीं, तो हम वेनिसिस किसे बोलेंगे? जनरली वेनिस हम इसी को ही बोलते हैं जहाँ पर यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं वो पे 1 इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर वैल्यू 0 आ जाए उसे हम बोलते हैं कि एफ वेनिसिस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और यहाँ पर 1 है। तो कोडोमेन में तो 0 है ही नहीं, तो हम किस तरह से इसे हाँ नो बोलेंगे? देयरफॉर वो नहीं, फंक्शन तो we should not count that function। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इसमें अगर 0 1 2 ऐसे होता तो शायद आपको कोई इश्यू नहीं होता ना। तो नहीं सर, अगर यस जीरो सर होता ना, एग्जैक्ट। सपोज सपोज जीरो होता ना, फिर भी हमारे डोमेन में से डोमेन हमारा सेट्स को करता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डोमेन तो पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, ये बोल रहा है कि वेनिश इज आउटसाइड ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो हमारे कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए कोई सेट होना चाहिए और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन वेनिस इज एट दैट सेट ए। मतलब मुझे ऐसा सर इस लाइन से समझ आ कॉम्प्लीमेंट रहा है। ये कहना चाह रहे हो? नहीं फाइनाइट नहीं सेट पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वहां पे होगा ये तो इंडिकेटर फंक्शन की बात कर रहे हो? नहीं, आपकी इसका आवाज मतलब हम्म, सर हेयर जो फाइनाइट सेट गिवन ना finite set is a subset of the set of Q. Here it is meaning that outside a finite set means that finite set is a subset of Q. हम्म, the set of तो all फाइनाइट functions सेट का from आउटसाइड का मतलब क्या है? यही हुआ ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट। हाँ उसके कॉम्प्लीमेंट के किसी फाइनाइट सेट पर।
ठीक है, इसको मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये इस ओके वर्डिंग का क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये 2013-14 के आसपास का क्वेश्चन आया हुआ होगा। ये क्वेश्चन मेरा दिखा हुआ था तो मैंने इसलिए डाला था कि इस सेम वर्डिंग का क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार पूछा हुआ है, तो मैं चेक कर लूंगा उसको, एक बार देख लूंगा कि इसमें शायद मैंने कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं कर दी। ठीक है, ओके अगर मेरा हाँ फॉल्ट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फाइल चेक ओके। करता हूँ। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? तो कितना स्कोर हो सकता था इस पेपर पे, और किसको लगता है मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, और कौन सेटिस्फाइड है? मेरी तो नहीं थी, अब मेरे मार्क्स भी गए तो वो मेरी गलती की वजह से गए हैं। हम्म, और कोई? किसने किसने ब्लेंडर मिस्टेक करी है? सर मेरी भी हाँ, हुई है मिस्टेक इसमें, मतलब एक कोई एक क्वेश्चन मतलब ये मतलब उसमें जहाँ उसमें नोट पॉसिबल दे रखा था, मैंने पॉसिबल देख तो उसी को मतलब ट्रीट करा क्वेश्चन, उसी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ एफिशिएंसी का। और इसका जो कोची प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें भी मैं कुछ गड़बड़ कर बैठा सर, उसमें यू ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू एक्स दे रखा था, तो मैंने वो उसको मतलब उसका सोल्यूशन समझ लिया, फिर उसी की वजह से मतलब सारे ऑप्शन गड़बड़ कर फिर जैसे मैंने उसके बाद टेस्ट सबमिट किया था, मुझे ध्यान आया मैंने गलती कर दी चलो और कोई वो नहीं, कंडीशन की ये गलती गलती, थी। इन गलतियों को थोड़ा मिनिमाइज करना है, इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट देना होता है ना। बिल्कुल सर। इसीलिए मेहनत सर हम में, वापस इसीलिए से कब टेस्ट लेंगे? वापस से मैंने बताया था 28 को रहेगा टेस्ट आपका। ठीक है, सेम पैटर्न पर, सेम पैटर्न रहेगा। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, टॉपिक में बता दूंगा, और सेम रहेगा। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन थे? 10। पार्ट सी में कितने थे? 11। 65 नंबर का पेपर रहेगा। हाँ, इसी पैटर्न बना दूंगा, 1 घंटे में कर लेना आप लोग, और इस बार कोशिश करना कि ज्यादा मार्क्स लेकर आऊं, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ। तो अभी हम देखो, मैंने देखा था कि फरवरी के हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, फेब 2022 के। तो आज मैंने पार्ट बी के क्वेश्चंस रखे हैं 15-16, जो मुझे लगा कि ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। तो कुछ अगर पहले के सॉल्व करें तो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं किए तो वो आप लोग असाइनमेंट की तरह सबमिट कर देना। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो हम अभी वो सारे पार्ट बी के सिर्फ आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से हो जाएंगे 15 क्वेश्चन 45 मिनट में। यस सर। क्या कहते हो? क्या कहते हो? यस 15 सर। क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे, मुझे लगता है, मुझे जितने दिखे जल्दी जल्दी मैंने स्कैन करके सारे डाल दिए। हाँ, चलो स्पीड देखते हैं आज आप लोगों की। सर हम्म, सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पहले जैसे आप एक बार करवाते थे ना, 3 घंटा में 35 क्वेश्चन को करना था सभी हम्म, टॉपिक पे शूट करके, वो एक बार हम्म, करवाते हैं। ठीक है, वो भी करवा देंगे, लेकिन उतना पेशेंस भी तो होना चाहिए बच्चों के पास। आजकल के बच्चों को जो है, रील्स पूरी देख नहीं पाते 2 मिनट की, उसमें स्किप कर देते हो आप लोग। 3 घंटे का पेशेंस होगा? हाँ सर, एग्जाम नजदीक है, टाइम भी तो नहीं है, अब नहीं पैसेंस तो कब रहेगा। चलो, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है, ये फरवरी 2022 का ही क्वेश्चन है। तो जिसको याद आ गया हो तो ठीक है, जिसको नहीं याद आ गया तो एक जल्दी से फटाफट से चेक कर लो। ठीक है, चेक करो आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फरवरी 22 के पार्ट बी के ही क्वेश्चन है सारे आज, और कल फरवरी 22 के हम पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सारे। ठीक है, जितने पॉसिबल होंगे, 10, 15, 12, 1 घंटे में। हाँ, आज पार्ट बी, कल पार्ट। पीडी का क्वेश्चन है ना?
हम्म। सर इंटीग्रल इक्वेशन का सीओवी सब का कब होगा क्वेश्चन? जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे होते जाएंगे। ऑप्शन ए सही है, इसको डिस्कस किया हुआ है हमने। ये सर ऑप्शन ए x4 आएगा, x4, हाँ x4 greater equal to 0, so not for all x it is equal to 0. ठीक। इसमें सोल्यूशन भी है, पिछली बार मैंने कराया तो सोल्यूशन नहीं दिया था। ठीक है, इस बार सोल्यूशन दिया है आपको। चलो, ये तो काउंटेबिलिटी से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल? कौन सा सेट काउंटेबल है? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स, the set of all 2 cross 2 real matrices with rational eigenvalue, or the set of all real matrices whose row echelon form has rational entries। तो इसको थोड़ा सही से सोचना और काउंटर भी देना। ठीक है, काउंटर भी बताना, और अगर किसी को लगे नहीं ये सही है, मुझे ये पता है, कंफर्म है, तो उस पर आप जा सकते हो। प्रियांशु जी ने आंसर दिया है। एनीवन एल्स? सुनील जी, क्या लगता है? फर्स्ट ऑप्शन की कार्डिनलिटी कितनी आएगी? नहीं नहीं, ऑप्शन सी मीन सी हो जाएगा सर। पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट क्या होगा? सही है गलत है? चलो, दूसरे वाले की क्या होगी? अगर पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट, तो हाँ कोफिशिएंट कैसे लिखे जाते हैं? A0, A1, A2, यही तो आते हैं ना। इसका ऑर्डर पेयर हाँ ये an तक जाएगा। मींस ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप बनेगा। तो पहले की कार्डिनलिटी क्यू से आ रही, तो काउंटेबल, अलिफ नॉट, काउंटेबल। काउंट अनिल नॉट इंटू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, अनिल नॉट की पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, क्योंकि यस पॉलिनोमियल है ना। तो काउंटेबल ऑप्शन ए इसके सर, केस में ऑप्शन ए। क्या हो जाए? हाँ, रियल ऑप्शन कोएफिशिएंट, ए हाँ सर। रियल तो सर, हाँ रियल कोएफिशिएंट में 7 1। हाँ, रियल कोफिशिएंट में आपको सी से लेना पड़ेगा। चलिए, 3 के लिए काउंटर एग्जांपल बता दीजिए आजाद जी, बता पाएंगे? ऑप्शन 3 के लिए काउंटर कोई बता सकता है? यस सर। बताइए। इसमें सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम ले लेंगे, और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें रेशनल ले लो।
और जो हमारा एक मतलब उसमें जो हम अपर टाउन मैट्रिक्स उसमें रियल नंबर से वैल्यू ले लो, तो मतलब सारी वैल्यू हम वहां से रियल नंबर से लेके चले, जबकि रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल है और हमारे जो रूट के रूट आ रहे हैं, आइगन वैल्यू आ रही है वो हमारी रेशनल आ रही है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। यहाँ से 1 1 ले लो, यहाँ √2 ले लो, यहाँ 0 ले लो, तो इसकी आइगन वैल्यू तो 1 हाँ 1 हो गई। लेकिन ये एंट्री क्या है, ये एंट्री तो रियल से है, इस एंट्री को आप बदल सकते हो रियल टाइम। ठीक है, रियल बहुत बढ़िया। अनकाउंटेबल। यस सर, यस सर। और फोर्थ वाला, तो रो एक्नल फॉर्म में रेशनल एंट्रीज है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा मैट्रिक्स में? नो सर, रो फाइनली एक्नल गेट द सेम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हो ना रियल से, बनाओ। बना पाओगे? कुछ सब्ट्रैक्ट अपडेट करके नहीं बना सकते? सेट तो सर हमें 1 2 काउंटेबल 3 1 काउंटेबल 1 2 चाहिए 3 सर। 2 3 4 3 4 5 1 2 3 2 3 4 3 4। 1 2 3। नो सर, I am sir the 3 by 3 matrix sir. 2 3 4 हाँ, 2 3 2 4। 3 4 3 4 5 this type. हाँ, तो इसमें Then sir रियल row की echelon एंट्री, form में तो नहीं नहीं, तो रियल से थोड़ी आई यहाँ पर एंट्री। ये तो वाला रेशनल एंट्रीज है ना, तो रेशनल से रेशनल बना लो। मैं कह रहा हूँ रियल का नंबर हो कुछ, है ना, कहीं रियल नंबर हो वो खत्म हो रहा हो। ये -√2 ले लो, ये +√2 ले लो, हाँ क्या सर। कहते हो? हम्म। इसको ऐड कर दो, तो किसी में खत्म हो जाए, मतलब रेशनल एंट्रीज बच जाए, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। हम्म, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो वैसे इसमें पहले ही ऑप्शन हमें दिख रहा है करेक्ट है, तो मैंने इसके आगे बाद में नहीं लिखा, पहले ऑप्शन मुझे सर करेक्ट दिखा। हम्म, सर इस ऑप्शन भी शायद है ना, फिर से बोलना। मतलब कि option जो है, वो correct होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास कोएफिशिएंट्स तो मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट वो भी वो तो है ही हमारे पास, लेकिन उसके सारे रूट्स रेशनल रूट्स है। तो सपोज हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसके रेशनल रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन इस तरह से है हमारे पास। हम्म, तो पहले इस वाले की बात पॉलिनोमियल कर को, रहा हूँ। ना सर दूसरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरे में बोल रहे हो आप, हाँ ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स इस टाइप से हो जाएगी कि एक्स माइनस अल्फा 1 एक ब्रैकेट हम्म, में, देन एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस हम्म, अल्फा 3 अप टू सो ऑन एक्स माइनस अल्फा एन, इस तरह से हमारे पास मतलब पॉलिनोमियल्स मिलेगी। अभी हम्म, इसके सारे रूट्स तो मतलब रेशनल रूट्स हैं, तो उसको हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दर एक पॉलिनोमियल के लिए एन रूट्स है, फॉर एग्जांपल n1 है, n2 है, n3 है। तो ऐसी सारी पॉलिनोमियल्स होगी वो तो अलिफ नोट कह सकते हैं ना, उसको हम काउंटेबल कह सकते हैं ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जो है वो उसका रियल कोफिशिएंट तो हो गए ही, रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, पर उसके रूट्स भी हमारे पास जो है वो रेशनल ही है। तो आई थिंक ये सेट जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा वाला? हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको देखो, ये ठीक है, आप इस तरह से सोच रहे हो, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ से देख रहे हो ना कि हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कैसे बनते हैं, तो हमें कोफिशिएंट सारे आगे वाले चेक करने हैं। ठीक है,
और अगर एक भी आप वेरी करा सकते हो तो आप उसकी कार्डिनैलिटी फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। आप पर हो सर सकता है कि रूट्स बहुत तो सारी सारे चीजें, हम्म हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रूट्स तो सारे हाँ रूट्स आप रेशनल ले लो, लेकिन वहाँ वैल्यूज तो रियल मिल रही ना हमको। मैटर करता है लेकिन इस कोफिशिएंट। मैट्रिक्स का एक कोएफिशिएंट ठीक है उसका, को हम जब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स की, अगर उसका हम रूट फाइंड कर लेते हैं तो हम इस तरह से तो लिख ही सकते हैं ना। फिर भले ना इसको हम एक्सपेंशन कर दे तो हो सकता है कि एक्स का कुछ कोएफिशिएंट मिल जाएगा, एक्स रेस टू एन का भी मिलेगा, एक्स रेस टू एन माइनस वन का भी कुछ रियल कोएफिशिएंट मिलेगा। लेकिन अगर इसके रेशनल नंबर है तो इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं। नहीं, इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो आपको कलेक्शन करना है ना, वो पॉलिनोमियल का कलेक्शन करना है। हाँ सर ये वही यहाँ पे सिर्फ आल इस इस तरह की कितनी पॉलिनोमियल आप बना लोगे, उनको काउंट अल्फाज करना है। आर हाँ, यहाँ पर सारे अल्फाइज है वो रेशनल नंबर से आ रहे हैं, तो उसको इसमें अनकाउंटेबल तो ऑप्शन मत नहीं बनेगा ये। ऑप्शन 2 की बात चल रही है ना सर? हाँ, ऑप्शन 2 की बात चल हेलो। रही ऑप्शन टू की बात। हाँ, तो इसमें आप मतलब ये एक काम कीजिए, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लीजिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए मतलब अल्फा इंटू एक्स। ठीक है। अब अल्फा बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल हाँ नंबर। जब आप इसका रियल रूट फाइंड अनकाउंटेबल। करेंगे तो हाँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देंगे, अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 0, तो इसका रूट मिला हमें रेशनल। जबकि आप कितनी पॉलिनोमियल बना लेंगे? यहाँ अनकाउंटेबल पॉलिनोमियल बना लेंगे, अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाइए आप। अल्फा की वैल्यू मतलब सेट ऑफ आप रेशनल नंबर से लीजिए, जबकि सेट ऑफ हाँ रेशनल हाँ नंबर हमारा सही बात। अनकाउंटेबल है, तो मतलब वो हम्म। अनकाउंटेबल सेट हो गया वो तो। हाँ हाँ ओके। ठीक है, आपको क्लियर है? काउंट पॉलिनोमियल करनी है, जहाँ अल्फा 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 हाँ, वन अल्फा टू ये नहीं काउंट करना है। आपको ये बिल्कुल पॉलिनोमियल बिल्कुल। कितनी बन सकती है उसको काउंट करना है। अभी चलो इसको एक और बताता हूँ, शायद उससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। नहीं ये एक मैं कौन सा सेट बनाता हूँ। एग्जांपल ठीक था। हाँ, एक एक सेट और बना लेता हूँ, ए कॉमा बी ऐसे करके मैं ऑर्डर पेयर का कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ए कॉमा बी ओके। बिलोंग्स टू क्यू। क्यू, हम्म इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? और एक इसी में लिख देता हूँ, ए कॉमा बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या होगी कार्डिनैलिटी? फर्स्ट वाले की तो अलिफ नोट होगी, दूसरे वाले की सी होगी। ठीक है, कैसे यस किया? सर। क्योंकि ए और बी हमारे रेशनल नंबर से आ रहे हैं ना, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ चॉइसेस टू सिलेक्ट ए वो अलिफ नोट है। बी में भी ऐसा ही है, तो हम्म, उसकी अलिफ नोट मल्टीप्लाइड बाय अलिफ नोट करेंगे तो अलिफ नोट ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और उसी यहीं पर तरह अगर से यहाँ सी। पर तो थोड़ा सा अगर इसको मैं आर स्क्वायर से बिलोंग करा देता और इस कंडीशन पर रखता, इसका इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती? फिर तो सही होगी ना, इसमें ए और बी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। हाँ, तो आपने कैसे इसको किया? मतलब कोएफिशिएंट इसके क्या है, इसके कोएफिशिएंट क्या है, रेशनल है? ए और बी तो कोई हमारे पास पॉइंट्स ही है ना, उसके तो हाँ, कुछ तो जो एक्स, कोएफिशिएंट मतलब कैसे होगा। मतलब मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें ए और बी पर वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, मैं ए को जो भी लूंगा, बी को उसका निगेटिव ले लूंगा बस। हाँ ऐसे ही तो सोचते हो ना, कि अगर मैं √2 लूंगा तो वाई बी को मैं -√2 ले लूंगा, ए को तुम 1 + इन √2 लूंगा तो इसको वो ले लूंगा। वाई इज उसके इक्वल बाद इसका टू एडिशन, माइनस एक्स। हाँ एडिशन करने पर जबकि रेशनल नंबर मिल रहा हाँ हाँ। है ना? तो हमें काउंट जो करना होता है वो देखना पड़ता है।
तो यहाँ अल्फा बीटा क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या काउंट कर रहे हो वो फर्क पड़ेगा। क्लियर है नीलेश जी? यस सर। चलो इसको जरा सॉल्व ही करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, देखते हैं फटाफट कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। हाँ 3 मिनट ले लो चलो मैक्सिमम, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। Sir, exactly yesterday night, sir, I have practiced all the Kochi problems of previous years. कब? Therefore, कल? it आज? Kal, अभी sir, किया है Kal, क्या sir. रिसेंटली? ओके ओके Yes, ओके, sir, वेरी गुड। last night. तो सारी आपने कंबाइंड की हुई है क्या कौन सी प्रॉब्लम? Yes, sir. Most of the problems I have solved, and the means the way means the method of solving I have, sir, clear. तो आप उसका पीडीएफ बना के एक बार सेंड करना, सभी को बेनिफिट मिलेगा ग्रुप में। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, प्लीज सेंड इन दी ग्रुप। नो सॉल्यूशन नहीं, ओनली क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन के लिए तो आप सोल्यूशन मत देखो ना, मैं तो क्वेश्चन के लिए ही तो भेज रहा हूँ कि अगर आपने कितनी 10 से 15 प्रॉब्लम तो मिली होंगी। सर दोनों सेंड कर दीजिए। हाँ दोनों भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर क्रॉप क्रॉप करना पड़ेगा, प्रियांशु जी का काम बढ़ जाएगा। एक No, बार sir. I स्कैन will करो। send only questions, sir. I will send only questions. या ओके गुड दैट्स गुड, गुड, दैट ओनली इज गुड। क्वेश्चन। ठीक ठीक, चलो। अब देखो इसमें अब इतने बारीक से क्वेश्चन होते हैं और इतना ऑप्शन बनाए जाते हैं इस तरह से। अब इसमें 1 - 1/E है और 1 + 1/E है, और यहाँ पर 1 - sin E आ रहा है, और 1 - sin E के साथ यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है। और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर 100 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अलग अलग गलती करें, कि चारों ऑप्शन में चारों तरह के ऑप्शन बच्चे निकाल देंगे सॉल्व करते समय, अगर थोड़ी सी चूक करी तो। और एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो और गलतियां करते हैं। सर आप फुल लेंथ टेस्ट कब लेंगे? कौन सा लेंथ? फुल लेंथ सारे सेम एज एग्जाम के जैसे सभी का मिक्स टाइप क्वेश्चन। फुल लेंथ का तो टेस्ट लेने का मैंने कोई वादा नहीं किया था आप लोगों से। तो नहीं लेंगे सर? सर ले लीजिए। फुल लेंथ टेस्ट बनाने में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फुल लेंथ टेस्ट बनाने को मुझे कम से कम फ्रेमिंग करने में 5 दिन चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन लेना, फिर सभी का सब वेटेज सही से रखना, कोई कम ज्यादा नहीं हो। तो अकेले मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। और फिर लगातार मैं क्लास ले ही रहा हूँ, मैंने तो वीकली 5 क्लासेस बोला था जब सर से बात हुई थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि डेली क्लास ले लूँ। तो फिर क्लास के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है मैं ट्राई करूंगा। हाँ आपका एग्जाम कब है? Sir, 27, 28 or 29, any one. अच्छा जुलाई में ना? सर एक टेस्ट भी ले लीजिए फुल Yes. लेंथ। चलो 20 तारीख तक आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लो, ठीक है? 20 जुलाई तक अपनी तरफ सारा रिवीजन कंप्लीट कर लो। 20 तारीख के बाद कभी भी एक टेस्ट ले लूंगा मैं, एक फुल लेंथ टेस्ट। हाँ यस सर। इतना वादा कर सकता हूँ, Yes. क्योंकि मुझे उसके लिए बीच बीच में टाइम निकालना पड़ेगा, फिर अभी से प्लान करना पड़ेगा। ठीक है एक फुल लेंथ टेस्ट ले लूंगा मैं, एक के लिए वादा कर। तो उसका टाइम वही रहेगा, लेकिन जिस समय तुम्हारा एग्जाम होने वाला होगा, मीन्स अगर आपकी आंसर की कह रहा हूँ, जब वो आएगा ना टेस्ट पेपर का शेड्यूल, अगर वो टेस्ट हो गया 9 से 12, तो मैं भी टेस्ट लूंगा 9 से 12। और अगर वो आ गया 2 से 5, तो मैं भी लूंगा 2 से 5।
बताओ लॉजिक, कोई किसी को पता है ये लॉजिक क्यों मैं बोल रहा हूँ? यस सर, सर क्योंकि बॉडी एग्जाम बॉडी टाइम की क्लॉक। वही फेस करेंगे। हाँ, ताकि आपका बॉडी क्लॉक उस तरह से सेट हो कि ये सेम स्लॉट में तभी मैंने टेस्ट दिया है 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, तो नो सर। उस समय माइंड को हमारा जो है वो रहना चाहिए बिल्कुल एक्टिवेट। प्रियांशु जी कुछ बोल रहे थे? सर 2 - यस 5 को सर। हटाइए ना, वहां पे क्या है, नहीं दिख रहा 2 to सर। 5 ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मिटाना है। हाँ हाँ प्रियांशु जी। Sir, I am saying that the idea that you have generated is so much beneficial, sir. But before means I have attempted 2 to 3 NET exams, but before the exam I did not uh, do like this. Therefore, sir, I am saying that. So it will be Okay. a good opportunity. Yes, yes, absolutely. So I'll try to give one full length test in that time slot only. Yes, We should wait for at least 20 days, I think, before declaration of schedule of exam. मैं पेपर प्रिपेयर करने हाँ मैं हेलो, पेपर गुड को इवनिंग, प्रिपेयर गुड करना। इवनिंग सर। हाँ, हाँ गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। शहजाद। सर गुड फुल लेंगे इवनिंग। तो मतलब सर कुछ टॉपिक्स और ऐड किए जाएंगे? फुल लेंथ मतलब जैसे CSIR में होता है, उसमें फिर मैं कहीं से भी पूछूंगा, टॉपिक ऐड नहीं होगा, अच्छा पूरा CSIR की तरह से होगा। उसमें अच्छा, मतलब सारे सारा टॉपिक ही जो, सिलेबस होगा सर, सारा ही हाँ सिलेबस होगा उसमें, जितना भी है CSIR का? हाँ उसमें सारा होगा CSIR का। उसमें बस वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे जो वो आते हैं ना स्टैट्स के, स्टैट्स वाला मैं नहीं हाँ दूंगा। हाँ ठीक हाँ है, सर, हाँ सर, बाकी फुल स्टैट्स वाले सिलेबस सारा क्वेश्चन। होगा। only और सर math, only पार्ट ए का क्लास कब लीजिएगा? मेरे को वीक में 2 क्लासेस पार्ट ए की ही लेनी थी इसके क्लास के अलावा मैं, लेकिन अभी सिलेबस मैं सोच रहा हूँ चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएं, इसलिए मैं पार्ट ए नहीं ले रहा हूँ। तो पार्ट ए कैसे करना है, पेपर ऐसे डिस्कस करना है क्या कि पार्ट ए को पेपर खोल के वहीं पर डिस्कस कर ले तुरंत तुरंत, कि ऐसे ही मेरे को पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा? क्या चाहते हो आप लोग? सर मॉर्निंग में सर जो क्लास हमने ली ना कल सर, अगर मतलब होगी वो क्लास सर, हम रखेंगे हफ्ते में 2-3 दिन सर, उसमें वही करेंगे पार्ट ए वाला। हम्म, अ, पार्ट ए में क्या कैसे कहते हैं? करेंगे? ओनली नहीं, PYQ? अगर आप लोग क्या चाहते हो कि पेपर PYQs वाले करने हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझने किस तरह से होते हैं, कैसे क्या अप्रोच करनी है, तो मैं भी क्वेश्चन देखता नहीं हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग में जा रहा है वैसे, मैं देखूंगा नहीं, मैं तुम लोग जो कहोगे वो पेपर आपके सामने खोल लूंगा, चाहे वेबसाइट से खोल लूँ, और उसका जो क्वेश्चन होंगे सामने आते रहेंगे, मैं उसको कैसे अप्रोच करता हूँ वो बताता रहूंगा। और आप कैसे कर सकते हैं तो कुछ हाँ सर वही ना, डेली सर डेली सुबह नहीं हो सकती है सर, 2-3 दिन हफ्ते में क्लास उसकी पार्ट ए की सर, जिस टाइम पे हमने ली थी ना वो क्लास कल वाली। वो 7:30 तो पॉसिबल नहीं होगा फिर, वो सर अगर हफ्ते होगा में तो फिर, 1-2 दिन अगर होगा तो। हाँ सर तो संडे रखेंगे नहीं तो? 5 से 6 ले सकता हूँ सुबह, अगर सब लोग रेडी हो तो। सर वही, मॉर्निंग हाँ में? सर, यस सर। 2 दिन सर, 2 दिन ही हफ्ते में रखने हैं सर, हाँ अच्छा मुझे रहेगा। 5, मेरे पास ये समय है, ठीक है, 5 बजे हाँ यस सर से okay sir, सुबह। रखेंगे okay हफ्ते sir. में 2 दिन सर, Then अगर सारे कहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, एक वोट करवा लेना, ठीक है। तो उसको मैं पेपर से ही डिस्कस करूंगा फिर, क्योंकि फिर मुझको उसको तैयार करके डिस्कस करना तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट, मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा वो। हम्म, तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको लगे कुछ मतलब ऑन द स्पॉट करने में बस ये होगा कि हो सकता है मेरा जो मेथड हो वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो, मतलब कि पूरा प्री प्लान्ड नहीं होगा, तो आप लोगों को कुछ नए व्यूज लगे तो वैसे बता देना बस। और हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन कर दूं कि मैं तो इसको स्किप कर देता, क्योंकि ऑब्वियसली 20 में से मुझे कितने करने, 15 करने, और कोई जरूरी नहीं, अगर एक दो ज्यादा कम आ रहे तो कर दो, मतलब 13-14 तक भी जा रहे हैं तो ठीक है, वैसे 15-16 तो मिल ही जाते हो। क्या कहते हो? यस सर, मॉर्निंग में 5 yes, से 6। ठीक है, तो कल ही एक रख लें फिर। यस सर, यस सर। हाँ सर, कल से कल मॉर्निंग रख लेते हैं, लेकिन कहते हो इतनी जल्दी शेड्यूल बना लेता हूँ कल मॉर्निंग का।
चलो मैं सर से बात करता हूँ, मैसेज दे दूंगा, लेकिन कल मॉर्निंग तो रख सकते हैं, कल देखते हैं हाँ? चलो इसका आंसर आया सभी का थोड़ा और लेट इस कर सकते हैं क्वेश्चन? सर, मॉर्निंग में। थोड़ा बहुत कितना? सर, रात में लेट ही सोते हैं फिर ये है मतलब इसका नहीं, सभी लोग लेट के सोते हैं, सभी लोग, खड़े खड़े कौन सोता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब काफी देर, मतलब 3 बजे या 4 बजे के आसपास सोता हूँ मैं, मतलब मोस्टली। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं 3 बजे जग जाता हूँ। चलो नहीं नहीं यार, साढ़े वो पाँच मतलब बजे मेरे, नहीं नहीं वो आपको पता ही मेरा शेड्यूल। ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं, हाँ सर, ठीक है। चलो आया आंसर? ऑप्शन नहीं किसने है किसने सर कल इसका। बातें सुनी, किया नहीं किसी ने? और किया आंसर सर मैं चेक मैंने। कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ आंसर, मैंने भी तो कर रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Yes. पीडीएफ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर किसी को सोल्यूशन अभी तक ना निकला हो तो चेक कर लेना कि कहाँ गलती करी है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, याद आया किसी को? n इज ग्रेटर नो देन सर, 1। ये डिस्कस नहीं है। इनर प्रोडक्ट का कभी नहीं क्वेश्चन हुआ था। No sir. No sir. नहीं Discuss sir हो one गया question. है, Trace. डिस्कस Trace. डिस्कस डिस्कस हो गया था। हुआ है डिस्कस। Trace of बायोलॉजी AB में sir. Trace. होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, ध्यान से सुन लो फिर, जल्दी से कर लेता हूँ। लिखा है n इज ग्रेटर देन 1 दिए, फिक्स्ड नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। देखो, जो इनर प्रोडक्ट मैट्रिक्स पे डिफाइन होता है, वो कैसे डिफाइन होता है रियल मैट्रिक्स के केस में? जो ए बी होगा वो निकाला जाता है ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए का। किसका? बी ट्रांसपोज ए का, रियल के केस B में। transpose. ठीक है, ये रूल है इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का, कई सारे आपको बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारी मैट्रिक्स Symmetric. रियल सिमेट्रिक है। अगर रियल सिमेट्रिक होंगी तो उस केस में हमारा बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा और ए Yes ट्रांसपोज ए sir. के बराबर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ चलो बी ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन में देखें तो हमें वही दिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ बी ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes sir. और ट्रेस ऑफ बी ए ट्रेस ऑफ ए बी के बराबर होता ही, हमें ट्रेस की प्रॉपर्टी से पता है। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, BA. हाँ sir. ये प्रॉपर्टी से पता है। तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट को मैं जो जिस केस में दे रखा है वहां से मैं ट्रेस ऑफ ए बी के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब स्टार्ट ही किया था। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट का, डेफिनेशन से पूछा गया। क्लियर हो गया अनु जी? यस सर। ठीक है, वो लिख दिया, जितना मैंने अभी बोला वो लिख भी दिया। ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। यस सर। चले आगे, कितना ऑप्शन बोल दो सीधे? याद आ गया होगा वैसे, मतलब तरीका भी याद आ रहा होगा ना कि ऐसे ऐसे करना है इसको। आइगन वैल्यूज दे रखी हैं या कैसे निकालनी है, आइगन स्पेस क्या होता है, डायगोनलाइजेबिलिटी क्या यस होती है, सर। याद आ रहा? ये सब रिकॉल कर सकते हो आप ऐसे। और ये सब एक ही साल के पेपर है, Yes sir. 2022। हो sir. चलो ये नया क्वेश्चन आ गया मार्केट में, ताजा ताजा। गामा भी है पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्किल, z बिलोंग टू सी, मॉड z इज इक्वल टू 3/2। ये सर्किल दे रखा है, ठीक है, सेंटर कहाँ है 0 0 पर, रेडियस कितना है 3/2। सपोज दैट इंटीग्रेशन गामा ई टू पावर आई पाई जेड ओवर z-1 z-2i का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2πc। ऐसा कुछ है तो इंटीग्रेशन निकाल के कंपेयर कर दो, सी की जो वैल्यू आएगी उसका मॉड लेना है, सी की जो वैल्यू आएगी वो मॉड लेना है। बताओ क्या आ सकता है? इसमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे कि मैं बताऊं?
कर रहे हैं सर। ठीक है, करो फिर। सर 1/5। 1/5 आ गया, ठीक है। जेड इक्वल्स टू 1 पे सिंगुलरिटी। यस सर। तो देखो z इक्वल टू 1 पे ही सिंगुलरिटी आएगी। z इक्वल टू 2 आयोटा जो आएगा ना पोल, ऑर्डर 2 का पोल है। z इक्वल टू 2 आई पर ये लेकिन डोमेन से बाहर है ना। यस जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे 2 आयोटा हमारा कहाँ है, डोमेन से बाहर है। इधर से 2 बाहर है, इधर से भी बाहर है, ये पॉइंट था। तो जो बाहर है उसको लेते नहीं, इन साइड की सिंगुलरिटीज लेते हैं हम। तो इसको जैसे मैं रखूंगा ये वैल्यूज आ जाएगी, तो सम ऑफ 2 पाई ये आ जाएगा, दिस वन। तो इसका हमको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो ये c हो गया e⁻i पाई ओवर 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं मॉडुलस लूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 1/5 ही आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे ऑप्शन को छिपा देते हैं ये लोग, चौथे में डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। ये देखो इजिएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022। 5/6 निकाल लेंगे। हाँ जी, 5/6 की 5/36। हाँ सर 5/36। हाँ, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज n होता है, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 36। ठीक है, 5/36 कैसे निकालेंगे, 6⁶ इज इट, 6/2 सॉरी। अच्छा 2 की पावर में बदलना पड़ेगा ना, प्राइम नहीं है। इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 तो अलग अलग हो जाएगा। तो 5/2 की पावर 2 सर इंटू 5/3 5 ऑफ स्क्वायर की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। 2 की पावर 2 माइनस यस सर ऑप्शन 2। हाँ 3 की सर पावर 2 12 है माइनस सर। 3। जो भी करो, मैं अब इसमें कुछ और मेथड लगा रखा हूँ, अभी कुछ और से 2 इंटू लगा रहा 6 2 इंटू हूँ। एक 6 तो आ जाएगा। अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 9 में से हाँ 12 आ गया। 12 है सर। ऑप्शन 2 इसका। कोई भी मतलब पाई के फॉर्मूले कई सारे हैं, आप जिसको जो यूज करना है। ये देखो जनरल मेथड इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी दूसरे से किया। चलो दिस वन, ये भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है एक। लेट fz बी ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एंड z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई लेट u एक्स वाई बी एक्स वाई। ये सब जो नॉर्मल चीजें वही लिखा हुआ है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वगैरह भी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, फॉल्स। तो देखो ये ऐसे ऑप्शन है, बस ये देखो ट्रू मत लगा देना, देखते ही सोचो सीआर इक्वेशन ट्रू लगा दो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन के लिए, ऐसा मत कर देना। तो देखो फॉल्स कौन सा है, क्या लगता है। सर हम्म ये तो सीआर इक्वेशन है ना, सेकंड फॉल्स होगा। सेकंड तो नहीं। नॉन कांस्टेंट के लिए बोल रहा ना सीआर सेकंड इक्वेशन। सर वायोलेट्स, सेकंड वायोलेट्स सर। हाँ, तो सेकंड वायलेट कर जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सेकंड स्टेट पे गलत हो जाए, फॉल्स पूछा। ट्रू मतलब कहीं ट्रू सोच के मत लगा देना कि पहले ही ऑप्शन ट्रू मिल रहा, पार्ट बी का क्वेश्चन है, सीधे लगा देते हैं और चलते हैं। ये नहीं करना, ये बोल रहा हूँ, याद रहेगा। तो हल्के क्वेश्चन में गलतियां भी बहुत भारी भारी हो जाती है। ये मार्को चैन का क्वेश्चन है, आप लोगों में कितने लोग मार्को चैन पढ़े हो, सर प्लीज टेक 1 to 2 class सर व्हेनेवर मींस। रिवीजन के लिए। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, अगर ज्यादा लोगों ने पढ़ रखा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो मुझे नहीं आता है। और किसी ने पढ़ा है, पढ़ाते हैं सर, मुझे इसमें कॉन्सेप्ट बने हुए हैं।
हेलो, वॉइस आ रही? यस सर। यस सर। एजाज जी, संगम जी, नीलेश जी, आप लोगों ने पढ़ा है क्या हमारा क्वेश्चन? नहीं पढ़ा? सर इसका सर तो मैंने ऑप्शन ही पढ़ी है। नहीं दिख रहा। ऑप्शन दिखाया नहीं ना अभी। चलो मैं अभी इस क्वेश्चन को बताता हूँ। मार्को चैन बड़ा मतलब अच्छा टॉपिक है। इसको एक दिन में भी आप पढ़ के इसके क्वेश्चन सही कर सकते हो। मेरे पास इसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। तो अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, और एक दो दिन में उसको खत्म कर सकते हो आप लोग, अगर जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी। और इसके क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में एक क्वेश्चन मिलता है और पार्ट सी में एक मिलता है। मतलब दो क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। और कई बार 2+1 मिल जाता है या 1+2 भी मिल जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो सर अब देन वहां प्लीज तो कवर। एक दो दो मार्क्स भी बहुत मायने रखता है ना। और थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है तो ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझ जाता हूँ पहले आपसे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो ध्यान देना। यहाँ पर स्टेट स्पेस होता है, और स्टेट स्पेस में ज्यादातर या तो फाइनाइट स्पेस स्पेस होगा या तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन फाइनाइट के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फाइनाइट में क्या होगा, ये जो सेट लिया है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर 5 दे रखा है। तो जितने स्टेट स्पेस में एलिमेंट होंगे उतने क्रॉस उतने की एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको बनाई जाएगी, बनी होगी, या इसको बनानी पड़ेगी। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं आप लोग सीख जाओगे जल्दी। तो ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी हमेशा प्रोबेबिलिटीज क्या है, कोई इवेंट है, जैसे यहाँ स्टेट 1 की बात कर रहा है, तो ये इसके हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 से 1 होगी कि नहीं होगी? तो हमेशा रो का सम क्या होगा, 1 आएगा। रो का सम क्या आएगा, ऑन। 1। तो इसमें देख लो, तो आप सारी एंट्रीज हमेशा रो में आपको सबका सम करोगे 1 ही मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब रो का सम और कॉलम का सम दोनों 1 हो जाए तो उसको डबली स्टोकास्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर रो का सम भी 1 है और कॉलम का सम भी 1 है। तो ये शायद अभी जरूरत ना पड़े यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या चीज जरूरत है। हाँ, तो जैसे ये मैट्रिक्स बन गई, तो इसका देखो ये 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 ये स्टेट है। 1 स्टेट से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0। 1 स्टेट पे 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है ये वाली। ठीक है। 1 से 3 में जाने की, 1 से 4 में जाने की, 1 से 5 में जाने की, ऐसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी जाती है। इसी तरह से 2 से 1 में, 2 से 2 में, 2 से 3 में, 2 से 4 में और 2 से 5 में, इस तरह से हम पढ़ते हैं। क्लियर? यस सर। तो इससे हम ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम देखो मैंने बनाया हुआ है। बस इसको वहीं से जहां प्रोबेबिलिटी 0 है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और जो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है वहां पर प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी, और उसको एरो से डिनोट करते हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 से 2 में जाने के लिए रास्ता है, और 1 से 3 में जाने के लिए रास्ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस ट्रांजिशन मैट्रिक्स में क्या बनाया है, ये चारों गोले बना दिए हैं 1 2 3 4 स्टेट के लिए। और देखो 1 से 2 में जाने के लिए एक एरो दिखाया, मतलब रास्ता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं कई बार, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 3 में जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से 1 से 3 में एरो लगा दिया। 3 से वापस 1 में जाने को रास्ता अगर होता तो मैं यहीं से एरो का और ऐसे बनाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा रास्ता नहीं था इसलिए नहीं बनाया। चाहे आप देख लो 3 से 1 में जाने का रास्ता है क्या, ये 2 ये 3। 3 से 1 में जाने के लिए 0 है, मतलब रास्ता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, 0। और इसी तरह से ये डायग्राम पूरा बना हुआ है। ठीक है। तो ये डायग्राम बनने के बाद ऐसे ये रास्ते दिख रहे हैं आपको। यहाँ तक क्लियर है? बस एक दो बार करके देखोगे तभी समझ में आएगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। यस सर। हाँ ठीक है। सर, क्लियर सर। तो ये हमने जहां जहां प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है बस वहीं से एरो से कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम डॉट के कनेक्ट करते हैं, बचपन में सीखा होगा एक प्रोग्राम। ये डॉट डॉट डॉट, जहां रास्ता मिलेगा बस वहीं से कनेक्ट करेंगे, ऐसा वाला खेला होगा बचपन में। न्यूज़पेपर में भी आता था, डॉट कनेक्ट करो मछली बनाओ, डॉट कनेक्ट करो टेबल बनाओ, ऐसा होता था। यस सर। हाँ। तो ये मिल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है पीरियड, ट्रांजिएंट और रिकरेंट ऐसे करके।
कुछ ये टेक्निकल टर्म्स है, ये थोड़ा अलग से, अगर किसी ने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो उसको फिर ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकरेंट पहले समझ लो। जब रिकरेंट क्या होता है कि जब मैं ए से चला और ए से चलने के बाद मैं किसी तरह से ए पर वापस आ जाऊं, ए से चल के मैं ए पर वापस आ जाऊं, तो मैं बोलता हूं कि ए हमारा रिकरेंट है। मतलब ए से मैं चल के ए से वापस आ सकता हूँ उसी जगह पहुंच के। अब देखो रास्ता ढूंढो जरा, रास्ता ही ढूंढना है बस, बड़ा आसान होता है। यहाँ से देखो 1 से चला मैं, ये 1 से चला, लेकिन 1 से मैं वापस आ पा रहा हूँ क्या? देख तो दूसरा रास्ता ये वाला मिल रहा है, इसके बाद ये वाला मिल रहा है, ये वाली एरो मिल रही है, 1 से तो वापस आ गया। इसके अलावा 1 से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? इसके अलावा 1 से बाहर जाने के लिए एक ये रास्ता है। हेलो। हाँ सर, हाँ 1 से 3 वाला। यस सर, हाँ 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 हाँ, 1 से 3 वाला है। तो 3 से मैं वापस 1 में जा सकता हूँ, हाँ ये जा सकता हूँ, इससे वापस आ सकता हूँ, ये आ सकता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, 1 से बाहर निकलने के 2 ही रास्ते थे और दोनों रास्तों से मैं 1 में वापस आ सकता हूँ। इसका मतलब 1 हमारा कैसा है? रिकरेंट है। 1 स्टेट हमारी कैसी हो गई? रिकरेंट हो गई। रिकरेंट समझ में आ गया सभी को? 1 सर हमारी सपोज, रिकरेंट। सर हाँ सपोज अभी मैं 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, this is possible, but 1 to 3 and 3 to 4, 4 to 1 not possible. Suppose one way may possible and other way may not possible, then recurrent or not, sir? अभी मैं बस उन बच्चों को बता रहा हूँ रिकरेंट क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बच्चों को बस इतना बता रहा हूँ रिकरेंट में कैसे काउंट करना है। प्रियांशु जी, Yes sir. अभी आप मैं जो हाँ वो सर, बोले आपका वो रिकरेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं एवरी वे सभी हाँ पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। सभी एब्सोल्युटली, अभी वहां तक जाएंगे, वहां okay, तक भी okay पहुंचेंगे। sir. अभी मैं हाँ सबको एक साथ ले लूं, एक साथ ले लूं फिर आता हूँ, हाँ? मतलब वैसे ये होता है कि अगर कोई भी 2 स्टेट रिकरेंट है तो वो फिर उसको वो थ्योरम भी है, वहां पे वहां से चले जाएंगे। आप जो कह रहे हो वहां से नहीं हो पाएगा, सही बोल रहे हैं अनुज जी, हाँ। चलो, अच्छा ट्रांजिएंट समझते हैं। ट्रांजिएंट क्या कहता है कि कोई रास्ता हो जाने का, लेकिन उसके बाद मैं उस रास्ते से वापस उसी जगह ना आ पाऊं, तो उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। या आप इन जनरल समझ लो, जो स्टेट रिकरेंट नहीं वो ट्रांजिएंट होगी पक्का, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं, या तो स्टेट रिकरेंट होगी या तो ट्रांजिएंट होगी। मतलब चित या पट वाला है, हेड आएगा तो हेड, नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसमें कोई जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो देखो जरा, इसमें कोई भी स्टेट ट्रांजिएंट है क्या? अच्छा चलो 3 के लिए इसमें पूछ रहा है, 3 के लिए तो मैं 3 के लिए चेक कर लेता हूँ। यहाँ ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट। 3 से निकलने वाले सारे रास्ते देखने हैं हमको, ठीक है। और कोई भी रास्ते से अगर मैं भटक गया और 3 पे वापस नहीं आ पाया, तो इसका मतलब 3 हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रांजिएंट। 3 से निकलने वाला ये रास्ता है, निकल गए। इसके बाद मैं इधर चला जाऊंगा, फिर इधर चला जाऊंगा, फिर इधर चला जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। क्या लेकिन कोई और भी रास्ता है क्या? 3 से मैं इधर जाता, ऐसे चला जाता, इधर जाता, if I फिर to ऐसे 1, वापस आ 1 जाता, to 3, चला जाता। और कोई रास्ता था क्या 3 से? sir एक 3 to ये 1, रास्ता 3 था। to 1, 3 2 1, 1 में तो जा ही नहीं सकते ना, 2 से 1 में नहीं जा सकते। sir 3 to 2 1, से 1 में 3 4 1, 3 4 1 3. 3 4 1, 1 से चले गए, फिर यहाँ से वापस आ गए। सर 1 से डायरेक्ट 3 आ गया ना, 3 4 1 and 3. हाँ यहाँ से भी आ सकते थे, ऐसे जाके आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते हो। तो 3 से तो रास्ता हमको मिल रहा है ना। Means 3 is recurrent, हाँ 3. 3 इज रिकरेंट, 3 से रास्ता मिल रहा है ना। मैंने सोचा आंसर भी चेक कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई रास्ता मिस हो रहा। तो 3 हमारा कैसा है? रिकरेंट है। 3 से ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा जिससे मैं वापस ना आ पाऊँ, तो 3 इज रिकरेंट। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 2 इज रिकरेंट बोल रहा है, 2 इज रिकरेंट। 2 से देखो कोई रास्ता निकल रहा है क्या? 2 से देखो कोई रास्ता निकल रहा है क्या? 2 से एक रास्ता ये निकल रहा है, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा ये हमारी स्टेट कम्युनिकेटिंग है। अगर 3 हमारी रिकरेंट है
और 2 इससे कम्युनिकेट कर रही तो 2 भी रिकरेंट हो जाएगी। तो ये ना चेक करो तो ज्यादा ठीक है, थ्योरम से अप्लाई कर लो। थ्योरम से अप्लाई कर लेते हैं, क्या कहते हो? Sir, then two ठीक है ना? also recurrent. Two also recurrent. हाँ, 2 ऑल्सो रिकरेंट। अगर 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी रिकरेंट। तो 2 इज करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? ट्रांजिएंट रिकरेंट सभी को, 2 सही है 3 गलत। ठीक है। Okay, sir. हाँ सर। और लास्ट वाली क्या थी? हाँ, लास्ट में एक रिजल्ट है यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ये थोड़ा एडवांस है। देख लो जरा। फाइनाइट चेन विच इज अपीरियोडिक इररिड्यूसिबल डबली स्टोकास्टिक हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी अपीरियोडिक भी है, इररिड्यूसिबल भी है, डबली स्टोकास्टिक का मैंने बता ही दिया था कि रो सम भी 1 हो और Roshan कॉलम सम भी column 1 हो। हाँ, तो उसको हम डबली स्टोकास्टिक बोलते हैं। तो डबली स्टोकास्टिक है। पीरियड कैसा है? 1 है। पीरियड कैसा है? 1। स्टेट 1 का क्या है? सभी का पीरियड 1 ही आएगा। ये पीरियड निकालने का तरीका बताया हूँ मैं। देखो, पीरियड क्या निकालना होता है कि कोई भी स्टेट है आई, आई मतलब 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पाथ ढूंढते हैं कि उसी से उसी रास्ते से मैं वापस आ जाऊं और जितना मिनिमम स्टेप में वापस आ जाऊं फिर से। तो अगर मैं इसमें मिनिमम स्टेप देखूं कि 1 से निकलो, और मिनिमम स्टेप कौन सी होगी वापस आने की, कोई बताएगा? और एक जगह से निकलोगे तो दूसरी जगह पहुंचने को मैं एक स्टेप काउंट करूंगा हमेशा। 1 से 2 में पहुंचे, कौन सी स्टेप होगी? फर्स्ट स्टेप हो गई। 2 से मैं 3 में आया, कौन सी स्टेप हो गई? 3 स्टेप हो गई। 3 से मैं इसका डायरेक्ट 1 में नहीं जा सकता हूँ, इसमें आऊंगा 4 स्टेप, 3 स्टेप हो गई। ये 4th स्टेप हो गई। तो 4 स्टेप में ही मैं 1 पे वापस आ सकता हूँ। इससे पहले वापस आ सकता हूँ क्या? कोई देख के बताना जरा। मैं 1 से निकलूं, 1 से निकलूं और फिर 1 में ही पहुंच जाऊं और 4 वन स्टेप टू से पहले थ्री पहुंच जाऊं। बोलो। सर 3 भी मिलेगा सर सर, 3 भी। 1 to 2, 3 2 कैसे? to 5, 5 थ्री to टू फोर 1 से 2 एक 1 to to स्टेप। 3 5, सर 5 to 1, 2 to 5, 5 to 1। एक मिनट। 1 से 3, 3 से 3 to 4 4 और 4 to 1 हाँ, ये तो ये 3 स्टेप भी होगी ना? 3 भी हो गया। और कोई और इससे कम हो सर सकता है क्या? सर और एक होगा 1 to 2 कैसा? 2 to 5 5 to 1 नहीं नहीं हाँ हाँ, है रास्ता है। नहीं ये है सर वो रास्ता। ऑपोजिट है वो अच्छा, ये हाँ, इससे नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे भी लगा। 1 से 2, हाँ लेकिन 2 से 4 सर, 2 से 4, 4 से 1। 2 से 4 और 4 से 1, 3 से कम वाला मिल रहा है क्या? 3 से कम मिल रहा और है क्या? सर सबका जीसीडी 1 है। हाँ, यही चीज मैं Minimum. बताने वाला था कि हमारे पास 3 वाला रास्ता मिल गया और 4 वाला मिल गया। हो सकता है 2 वो मिल जाता, 1 भी मिल जाता है ना? तो 3 और 4 का हमें बाद में जीसीडी लेना है। जितना भी पाथ का मिल रहा है ना, उसका जीसीडी लेना है। इससे बाद आगे भी हो सकते हैं, लेकिन 3 और 4 ही मिल गए, नहीं जगह जीसीडी 1 होता है। तो ये अपीरियोडिक बोलेंगे। अगर एक आ गया तो अपीरियोडिक बोलेंगे। अच्छा, जहां पर लूप हो, अगर कहीं लूप हो, लूप का मतलब क्या है? जो मैट्रिक्स सेल्फ यहाँ पर लूप। दे रखा है ना, हाँ सेल्फ लूप। यहाँ पर ही कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी होती 0.2, ऐसा कुछ दे रखा होता, तो 1 से 1 में ही जाने का रास्ता मिल जाता। तो वहां पे बोलते हैं हम सेल्फ लूप। और सेल्फ लूप होगा तो 1 तो होगा ही, कि एक रास्ते से पहुंच सकते हो, 2 से पहुंच सकते हो, 5 से पहुंच सकते हो। और जहां 1 आ गया तो जीसीडी हमेशा 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। किन्हीं नंबर का इससे कलेक्शन किया हमने, और उसमें अगर 1 है तो जीसीडी जब भी निकालोगे तो 1 तो आएगा ही ना। मैथमेटिक्स में इतना तो आसान है चीजें समझ, और आप सब मैथमेटिक्स वाले हो। तो 1 अगर मिल जाएगा तो अपीरियोडिक हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है स्टेट 1 हैज पीरियड 2। तो स्टेट 1 का पीरियड 2 है, जीसीडी तो 1 आया है, तो जीसीडी 1 आया तो इसका पीरियड कितना है? 1 है। और यहाँ कह रहा है 2, तो ये ऑप्शन गलत, ये सही, ये गलत, और ये वाला तो हमारी क्या है? एडमिट एटलीस्ट 1 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बोल रहा है। तो 2 यहाँ यूनिक होगा। स्टेशनरी या यूनिक होगा। और सुनो, अगर ये आपको नहीं पता होता और ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, आपने रिकरेंट और ट्रांजिएंट ही निकालना आपको पता है,
तो आप सीधे से बता सकते हो, तो ये तो मैं कंफर्म हूँ कि 2 हमारा रिकरेंट आ गया है, तो आप ये ऑप्शन करके चले आओ। इसके बारे में नहीं जानते हो तो छोड़ दो। मतलब अगर वैसे तो हम बता देंगे, क्लास रख लेंगे किसी दिन, लेकिन अगर नहीं भी पता तो आप जब श्योर हो जाओ कि चलो मुझे रिकरेंट और ट्रांजिएंट निकालना ही पड़ा है और पार्ट बी का क्वेश्चन है और मैं कंफर्म हूँ कि स्टेट 2 हमारी रिकरेंट है, तो मैं ये टिक लगा के नहीं आऊंगा, 3 नंबर छोड़ दूंगा क्या? बोलो। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन हो, 2 साल पुराना क्वेश्चन। क्या कहते हो, कितने लोगों को समझ में आया है? अगर 50% भी समझ में आया तो बताओ, और अगर इससे भी कम आया तो फिर छोड़ दो। बोलो, Yes, क्विक sir. रिव्यू दे दो I, जल्दी। I have understood a lot. सर पता, हम्म। कभी कभी मार्कअप शहर में भी एकदम लेंदी क्वेश्चन पूछ देता है, जितना इजी सोच के जाता है उससे भी लेंदी पूछ देता है। कभी कभी तो लीनियर के भी लेंदी पूछ देता है, कभी कभी तो ओडीपीडी के भी लेंदी पूछ देता है। यस कभी सर। कभी के लिए तैयारी थोड़ी की जाती है, तैयारी तो हम पूरा करेंगे ना। सर वो जो लिमिट निकालते हैं उसके बारे में कुछ हो सकता है? कौन सी लिमिट? लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ सर, जैसे कि लिमिट P to 1 होल हम्म। n, उसी टाइप का कुछ। हाँ तो वहां पे होता है ना, हाँ हाँ। ऐसा। हाँ सर, यस देखो ऐसा सर। कुछ। इसकी इसकी एक दो थ्योरम भी हैं, उससे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। नहीं तो जैसे एन है, तो आप, मैं तो यही कहूंगा उसका एक, अगर थोड़ी सी मैट्रिक्स, छोटी सी मैट्रिक्स दे रखी ना 2x2 या 3x3 की, तो उस मैट्रिक्स हम्म, का ये जो 2 1 वाला पोजीशन वाला है ना, उसका प्रोडक्ट कर लो, स्क्वायर निकाल लो, मतलब P21 स्क्वायर निकाल लो, P21 क्यूब निकाल लो, एक पैटर्न बन जाएगा। तो वो हो सकता है ऐसी सीरीज बन जाए, पहले में 1/2 आए, फिर 1/2 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा हो, 1/2 का होल क्यूब हो रहा हो। तो जब nth क्रम में जाओगे तो 1/2 का इसमें क्या हो जाएगा, nth क्रम में ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, मतलब एक मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरे माइंड में वो भी आ रहा, क्वेश्चन भी आ गया कि कौन सा। तो वहां पर यह जीपी बन रही है ना? तो जीपी बन रही, तो जीपी को ऐड करोगे, किस तरह से सब ऐड करते हो? तो ए इंटू 1 by 1 1 माइनस minus A. A वन by बाई 1 टू का minus A. पावर एन अपॉन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगी, अगर टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 या 1 आ जाएगा। 1 इस तरह से 1 निकाल आ जाएगा। सकते हो। तो मतलब ऐसे तरीके हैं उसके और भी सारे। और फिर अगर ट्रांजिएंट है तो वो क्या हो जाएगी, वो हमेशा 0 ही देगी आपको लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रख लो। अगर 2 से 1 में आप जाना चाहते हो, 2 से 1 में जाने का कोई रास्ता नहीं है, या उस रास्ते से आप वापस नहीं आ सकते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी ना, गुम हो जाओगे। मतलब ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ कि तुम, आप कह रहे हो कि P21 निकाल लो एन एन टाइम में, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी जो स्टेट है ना, 2 स्टेट, जिस पर आप 2 से 1 में जाना चाहते हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, ध्यान देना। अगर मैं इस 1 स्टेट से 2 स्टेट में जाना चाहता हूँ, तो मैं उल्टा बोल दिया क्या, चलो ऐसे मान लो, यहाँ जाना चाहता हूँ, और ये स्टेट जहां मैं जाना चाहता हूँ ना, ये ट्रांजिएंट है। कैसी है? ट्रांजिएंट। और अगर ट्रांजिएंट स्टेट है कोई, मीन्स उससे रास्ता जो बाहर निकलेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। वो रास्ता जो कभी जाएगा वापस नहीं आएगा। तो तुम कभी भी इनफाइनाइट टाइम पे भी जाके अगर 2 में पहुंच गए और ये स्टेट ट्रांजिएंट है, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है, 0 ही होगी, क्योंकि आप वहां से वापस नहीं आ पाओगे एक बार चले गए तो। और हो सकता है आप पहले बचते रहो कि मैं लूप में घूमता रहूंगा, लूप में घूमता रहूंगा, उस रास्ते नहीं जाऊंगा, लेकिन जब एंड इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, तब कभी ना कभी तो आप इस स्टेट में एंटर कर जाओगे, और उसका जैसे ही एंटर करे तो वापस नहीं आ पाओगे। आइडिया लगा कुछ? Yes, sir. Black hole, ये sir. नीलेश जी, नीलेश जी ने पूछा था ना? नहीं सर, मैं नहीं था। सर मैं पूछा था। कौन पूछा था? नरोत्तम। नरोत्तम जी। ओके ओके, नरोत्तम जी, क्लियर हुआ। हाँ सर। तो हम इसके लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, हाँ। ठीक Okay, है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? option 2. ठीक। तो ठीक है, मैं अपने मार्को चैन के नोट्स आपको भेज दूंगा,
जब भी आप सबके पास टाइम हो तो पहले आप लोग रीड कर लेना, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो इसको बताओ। हाँ, जो मैंने एक दिन सीरीज वाले क्वेश्चन बता रहा था ना, कल या परसों की क्लास में, कल तो 2 दिन तो हुई नहीं, तो मैंने बोला था इसमें कुछ फेमस सीरीज होती हैं, वही होती हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है। तो अब ऐसी भयानक सी सीरीज देखकर डरना नहीं है, आपको सोचना है अब कि ये कौन सी सीरीज है। मैं फिर याद दिलाता हूँ, एक्सपोनेंशियल सीरीज में चेक कर लो, लॉगरिथमिक में चेक कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक में चेक कर लो, इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चेक कर लो। इसमें से अगर कोई मिल रही है आपको, ठीक है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और ज्योमेट्रिकल सीरीज में कोई मिल रही है, तो उसके बाद निकाल के उसका आप चेक करो कि कौन सी सीरीज से ये रिलेशन या आइडेंटिटी बन सकती है। और अगर ऐसा आप कर पाते तो ठीक है, और अगर इससे अलावा कुछ सीरीज बन रही है तो फिर उसको छोड़ देना, क्योंकि फिर आप एग्जाम हॉल में अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रेस पैदा कर लोगे। लेकिन ज्यादातर अभी तक मैंने देखा है, इन्हीं 4-5 तरह की सीरीज में ही क्वेश्चन बने होते हैं, बस उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि आप डर जाओ। अब देखते हैं कितने लोग इसमें सीरीज को पहचान पाओगे। मैंने हिंट दे सर दिया। एक्सपेंशन है 1/1 + x 1/1/x। कौन सी है, लॉगरिथमिक? हाँ, log of 1 + x log of 1। बहुत बढ़िया संगम जी। लॉग ऑफ 1 + x, लॉग ऑफ 1 + x में क्या होता है, माइनस प्लस से स्टार्ट होता है ना, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस। हाँ, ऑल्टरनेट x माइनस x²/2 + x³/3, गलत तो नहीं हूँ? माइनस। ऐसे ही चलेगा। हाँ सर, और लॉग 1 - x में क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म माइनस माइनस एक्स में हो माइनस। जाते हैं। सब माइनस हो जाएगा। हम्म तो देखो ऐसे ही बनेगी ये सीरीज, ये लॉग में ही सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली कौन सी है, ऊपर वाली में देखो x की वैल्यू 1/3 दे रखी है ना। तो ऊपर वाली जो है वो लॉग ऑफ 1 1 - 1/1 प्लस 1 + 1/3। माइनस 1 प्लस है ना, यस सर, 1 प्लस है, यस सर, 1 1 + प्लस है। 1/3 है। हाँ यस 1, मतलब ये होगी लॉग 4/3, लॉग 4/3। नीचे वाली कौन सी है, ये लॉग x 1 - x उसमें की है, ये 1 - x सारे लेकिन सारे माइनस खत्म है, मतलब सारे माइनस कॉमन ले लिए, तो -1 बाहर ले लो। मीन्स क्या दे रखा है, log 1 - 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, log 3/4। इज इट करेक्ट और नॉट, क्लियर है? करेक्ट। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी देखो, ये S1 की ऑप्शन वैल्यू 4 है हो सर, गई। ऑप्शन हाँ 4। ये S1 और ये S2 हो गया, ऑप्शन 4। ये इसके माइनस अपॉन के बराबर है ना, S1 इक्वल आ गया क्या, इक्वल कहाँ आया है, 4/3 है ना पहला। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आगे चला जाएगा, तो 3/4 की पावर -1 हो जाएगा लॉग में, तो यह 4/3 है। हाँ बराबर है, ये दोनों सेम, सही है, ठीक, समझ गए सभी लोग। यस सर। ये बराबर था। तो सीरीज देखने में इस तरह से बनाई जाएंगी कि आपको पहली बार देखने में तो ना पता चले, ठीक है, लेकिन पहली बार देखने में नहीं पता चला तो घबराना नहीं, बस आपको अपनी वो आंखों को जो अंदर वाला वो क्या होता है, आइरिस, उसको थोड़ा सा पपिल को बड़ा करना है, ध्यान से देखना है, और आप सही से पहचान पाओगे कौन सी सीरीज है, ठीक है। चलो दिस वन, दिस इज, यहाँ पर एक रिजल्ट पर क्वेश्चन, और ये बहुत हम पुराने क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे, अब ये देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले, वहां पर सीरीज से पूछा गया, यहाँ सीक्वेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक छोटी सी यहाँ पर थ्योरम यूज करी गई है, और ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने लोग सेकंड सही इसको करते हो।
Cauchy's first theorem on हाँ, Cauchy's first theorem on limit पर क्वेश्चन है। Cauchy's first theorem on limit। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है? sir, ये nth sir, टर्म। if limit n equal to L, then limit n tends to infinity, a1 plus a2 plus dot 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 plus n by n equal to L also। और इसकी लिमिट आपको पता ही होगी, सबको 1 आती है ना। 1 1। हाँ sir। हाँ, तो जो जो इसकी nth टर्म की लिमिट है, वही इसके मतलब एक तरह से क्या लिया जाता है, एवरेज। हाँ अर्थमेटिक हाँ। एवरेज टाइप के लिया जाता है, तो उसकी लिमिट सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी मेहनत कर लो आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, अभी आज मैंने तुम लोग को क्वेश्चन दिखा दिए ना, फरवरी 2022 का। अभी आप लोग जाना और फरवरी 2022 का पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर। वहां पर हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। उसके बीच में ऑप्शंस होंगे, फिर हिंदी अंग्रेजी की वर्डिंग होगी, फिर ऑप्शन को दो दो बार लिखा गया होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें फिर यही क्वेश्चन दिखते नहीं हमको सही से, और वहां पैनिक बटन दब जाता है। तो बस माइंड को शांत ही रखना है। जितना शांत रखोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, थ्योरी को रिकॉल करने की कोशिश करोगे, किस जगह के किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, और उसको सोल्यूशन भी कर लोगे। तो चलो, सीक्वेंस के क्वेश्चन में अगर -1 की पावर n कहीं दिख जाए, जैसे यहाँ पर है -1 की पावर -12 की पावर -n, यहाँ पर है, तो क्या करते हो उसमें? सुप्रीमम इन्फिमम निकालने से पहले क्या करना होता है, बताओ आप लोग। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस इवन बना केस एंड लेंगे ऑड सर। केस। इवन एंड ऑड सर। हाँ, वेरी गुड। दोनों लोगों को पता है, सबको पता है कि इवन और ऑड केस में ब्रेक कर लेते हैं। तो इवन और ऑड केस में ब्रेक कर लो, किसने मना किया है? बस। और जो बड़ा होगा वो सुप्रीमम हो जाएगा, जो छोटा होगा वो इन्फिमम हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, देखो निकालो जरा क्या होता है। 1 मिनट में सॉल्व करो। ऑप्शन ऑप्शन कमेंट कर देना। ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2 आ गया। यस। बाकी लोग का एक दो लोग और चेक करो, सभी का आगे आगे चलें। बस उतना ही कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंस में अगर आपको -1 की पावर n मिल जाए तो इवन ऑड केस में चेक कर लो, उसका सुप्रीम इन्फिनिटी निकालना है, इन्फिनिटी पे अप्रोच करा दो, बस इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम काफी हो गया है। करना है आगे डिस्कस? ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ हुआ है ना? यस। ठीक है, ऑप्शन 3। इसको चेक कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक 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 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है ये, रेडियस ऑफ कन्वर्जन से क्वेश्चन है, लेकिन इसको दूसरी तरह से सर पूछा गया है। ऑप्शन 3 ना सर। इस वाले का नो, ऑप्शन 2। इस वाले का बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, एक्सप्लेन कर दो। सर आरओसी निकालते हैं नियरेस्ट सिंगुलरिटी फ्रॉम द ओरिजिन से ना। बिल्कुल। तो नियरेस्ट सिंगुलरिटी इस फंक्शन की कहाँ पर है?
z इक्वल टू 0 पर। 0 पे, यस सर। और कहाँ से निकालना है? 1 से। 1 से 0 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 1। 1 इज द आंसर। ये मैंने वैसे डायग्राम वगैरह से बनाने की कोशिश करी है। चलो, ये कौन सी किसका क्वेश्चन है? कहाँ से है? COB का सर। नहीं, जो भी लग रहा है। जो भी किसको लग रहा है? नो सर, नो नो श्योर। वो जो हम W बराबर फाइंड करते हैं ना, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं रोम्स्कियन से। हम्म। वहां पर कोफिशिएंट क्या होता है रॉन्सकियन वाले में? -A1/A0 इसको सेकेंड मतलब ऑर्डर की है ना। पावर। चेंज कर लो ना इसको। 2/, ये हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, 1/4x। आ जाएगा। हाँ 1/2। चेंज दो कर बार लो। डिफरेंशिएट। हाँ, 2 बार डिफरेंशिएट करके कर लो, देख लो सोल्यूशन है। ये वाले वैल्यू गिवन है। y0 इज इक्वल टू 1 है तो y0 इज इक्वल टू 1 पुट किया। ठीक है, तो y'0 इज इक्वल टू मिल गया हमको। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। फिर इसको हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, y'0 इज इक्वल टू निकल गया, तो ये डायरेक्ट निकल गया है ना। कुछ नहीं सोल्यूशन निकालो तो भी निकल आएगा। इसको देखना, अच्छा ट्रिक पर क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। सर कैसे किए ये गिवन है, आपको ये कंडीशन गिवन है। यस सर। y0 इज इक्वल टू 1 गिवन है, और y'0 पूछ रहा है ना। तो क्या किया हमने? ये y0 इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने इसी गिवन कंडीशन पे। तो यहाँ हाँ यहाँ सर। 0 पुट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक हाँ है, सर। 2 टाइम्स ऑफ y'0 आ जाएगा। ये y की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमें y'0 मिल गया। पहले मिल गया। अब जब मिल गया तब इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, जो गिवन कंडीशन है ना, गिवन इक्वेशन ये वाली, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करने में क्या मिला? 4x y' प्लस 4y" प्लस 2y" प्लस y'0। अब लेकिन जब सर x यहाँ की, पे हम दोबारा डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? सबका वैल्यू तुमको मिल गया था। हमें y'0 चाहिए ना। यहाँ से y'0 कहाँ मिला था अभी? क्योंकि हम अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो x के साथ मल्टीपल में रहेगा, तो 0 रखने पर ये तो ट्रिपल डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। और y'0 हमको चाहिए, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर। यस। ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा ना ट्रिपल डेरिवेटिव यस सर। 0 रखने पर। और डबल वाला हमारा काम चाहिए, तो डबल वाला काम यहाँ से मिल जाएगा। सिंगल की वैल्यू अभी जो ऊपर वाले से निकाल ही चुके हैं हम। समझ में आई बात? यस सर। हाँ। अदरवाइज आप उसमें जैसे बता रहे हैं ना सुनील जी, उससे जाओ फिर। आप इसका P निकालो, Q निकालो, उसका सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं कि उससे नहीं, ऐसे उसका मन है कि उससे ना करो, आप उससे करना चाहो तो करो। लेकिन वो जानना चाह रहे हैं कि आपको ऐसे भी करना आता है क्या। पार्ट बी में इतना ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा ना आपसे कि 5-7 मिनट तक आपको ओडी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। चले, चेक कर लेना। सोल्यूशन दे दूंगा। चलो, इसमें बस नीचे यही पूछा गया है, ये जो सेट दे रखे हैं ए और बी जो सेट दे रखे हैं, उसमें से कौन सा एम्प्टी है, कौन सा नॉन एम्प्टी है, बस। तो आपको बस यही चेक करना है। ऑप्शन देख लो चाहे, फिर इसके बाद ऊपर दिखा दूंगा। देखो लिखा है, बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी
A is empty, B has exactly one element, A has exactly one element, B is empty, both are empty, ऐसे दे रखा है। तो बस ये सेट देखो जरा आप लोग, और सेट से देख के बताओ कुछ empty लग रहा है क्या? सर बी वाला सेट एम्प्टी सर बी होगा, इज एम्प्टी ए आई वाला थिंक सर। नॉन एम्प्टी। B is empty. हाँ सर। सर बिकॉज लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड सर बी वाला तो 1 हो जाएगा, एंड फर्स्ट वन केस में 0 हो जाएगा, तो 0 यूनिट डिस्क के अंदर आ जाएगा, मीन्स मॉर्जिन लेस देन 1। 0 यूनिट इसके अंदर आ जाएगा ना? तो ये यस सर। इंटायरली क्या क्या कहना चाह रहे हो, पूरा 0 होना चाहिए? मीन्स आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई करके हो जाएगा। तो आइडेंटिटी थ्योरम तो अप्लाई कर देंगे ना इसमें। तो जब आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई कर लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? n की वैल्यू बाहर ले लो, इधर से बाहर ले लो, तो आ तो जाएगा, रख तो सकते हो इसमें वैल्यू। 1 तो माइनस 1 टू अपॉन जेड n बाई को z कंसिडर कर लेंगे, तो 1 माइनस n इक्वल्स टू 1 1 माइनस अपॉन 2 z। 1 माइनस 2z अपॉन 1 1 1 माइनस माइनस z, ये एक फंक्शन मिल जाएगा। यस सर। क्या दिक्कत है? और इस केस में तो लिमिट 0 मिल जाएगा, तो 0 अंदर में आ जाएगा, तो आइडेंटिकल नहीं, इसमें डिफरेंट लिमिट मिल रहा है। इसमें जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ये क्या है? अच्छा, 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 अपॉन ई 1 पावर इन्फिनिटी। 0 हो जाएगा। तो इसमें फिर तो हम अब रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्या? सर वन कंडीशन था ना सर, और लिमिट जो एंटेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो वो डिस्क में अंदर पे होना पड़ेगा। हाँ, वो सारे आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। बट a इज नेवर बी 0 इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो हमारा ये तो कभी 0 होगा नहीं, है ना? जबकि ये बाद में बोल रहा है कि आइडेंटिकली 0 हो, तो एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है हमें। नो सच एफ एग्जिस्ट, तो एक में 5 मिल जाएगा। इसके लिए तो मिल रहा है ना हमारा। इसमें भी क्या है, एक एलिमेंट मिल गया हमको, यही वाला बताया था वो अभी। सिंगुलर पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। हम्म, बी की कार्डिनैलिटी 1 हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। A is empty and B has exactly one element. कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए? क्या लगता है आप लोगों को? ओवर तो आई थिंक ओवर 10 to 12। किसी को गेस ही नहीं हुआ? 16 क्वेश्चन हो गया है।
आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और इन 16 में से आपको किसमें कितने क्वेश्चंस में ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था जो हमें पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने से पूछ दिया गया था? एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर लूं।